नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सचार 24 में। दोस्तों, ग्रुप डी 2019 से रिलेटेड एक अमेंडमेंट अपडेट जारी हुई थी और फिलहाल दोस्तों ये जो अपडेट है ऑलरेडी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है और आपको हर आरआरबी की वेबसाइट पे भी ये अपडेट जो है आपको मिल जाएगा। आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों इस अपडेट की अगर हम बात करें तो इस अपडेट में अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितना आना चाहिए ग्रुप डी के अंदर। जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपने दिया है उसके अंदर आपके मिनिमम मार्क्स कितने आने चाहिए उसी के ऊपर लेटर में बात किया गया है। और इस नोटिस के रिगार्डिंग आपने कहीं ना कहीं तो अपडेट ले लिया होगा, बट दोस्तों आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इस नोटिस के अंदर सीसीए वाले बच्चों के लिए क्या बोला गया है। क्योंकि सीसीए वाले बच्चों के लिए जो इसमें बात बताई गई है वो थोड़ा कन्फ्यूज़न लायक है और काफ़ी लोगों को क्लियर नहीं हो रहा है कि इस नोटिस के अंदर जो सीसीए वाले बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आखिर किस चीज़ के लिए दी गई है और कैसे उस चीज़ों को लागू किया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप अप्रेंटिस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी आपका कन्फ्यूज़न होगा सीसीए कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, ग्रुप डी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट होगा मे भी इस वीडियो के अंदर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा। आपको मैं यहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दूंगा कि आपको कितना मिनिमम मार्क्स लाना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये लेटर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, ठीक है, फिर भी आपको एक ओवर भी दे देता हूँ इस लेटर में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं दोनों को हमें समझने की ज़रूरत है। पहले पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका स्कोर बनेगा वो परसेंटाइल स्कोर बनेगा और परसेंटाइल स्कोर बनने के बाद आपका नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह का रिजल्ट आएगा। एक तो होगा परसेंटाइल रिजल्ट, ठीक है, परसेंटाइल स्कोर जिसे बोलेंगे हम, और दूसरा होगा आपका रिजल्ट नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। तो नॉर्मलाइज्ड मार्क आपका अलग है, परसेंटाइल मार्क्स अलग है। पहले आएगा परसेंटाइल मार्क्स, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड होगा। ठीक है, और नॉर्मलाइज होने के बाद ही आपका क्या होगा, उसी के बेसिस पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसी के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है कि मिनिमम मार्क्स आपको कितना लाना है, मिनिमम परसेंटेज। ठीक है, और मिनिमम परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 40 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा ग्रुप डी के अंदर। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से हैं आप तो आपको 40% लाना है, और अगर आप ओबीसी से हैं यानी नॉन क्रीमी लेयर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आपको 30 लाना है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको गौर करा दूँ कि ओबीसी के अंदर दोस्तों 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 30% लाना होगा और अगर आप क्रीमी लेयर से हैं तो आपको 40 मार्क्स लाना होगा। आप जनरल कैटेगरी में फाइट करने लगते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा कि अगर आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हो तो आपको जनरल कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, और अगर आप नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। अब इसका एक रूल होता है कि अगर आपकी घर की इनकम जो है 8 लाख से कम है तभी आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं, और अगर आपकी सालाना इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आप क्रीमी लेयर के अंदर आते हैं। फिर इससे क्या होगा, आपका जो कैटेगरी है वो यूआर में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात हो गई। यहाँ पे आगे बात करते हैं, यहाँ पर एससी वाले की बात की गई है तो एससी की 30% चाहिए, एसटी वालों के लिए भी 30% चाहिए। बाकी बोला गया है जैसे कि पीडब्ल्यूडी वाले होते हैं उनको प्लस और -2 का डिफरेंस मिल जाता है, यानी अगर जनरल कैटेगरी से पीडब्ल्यूडी वाले हैं तो 38 पे भी उनका काम हो जाएगा, और अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो उनका मान लीजिए अगर 28 है तभी भी उनका काम चल जाएगा। ये बात कर रहा हूँ मैं पीडब्ल्यूडी वालों का। ठीक है, पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट होते हैं यानी हैंडीकैप से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए +2 और -2 का क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। ठीक है, ये दोस्तों बात हो गया यहाँ पर कि 8th पॉइंट के अंदर क्या दिया गया है कि मिनिमम मार्क्स तो आपको कितना लाना है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर दोस्तों आप मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स नहीं लाते हो, जैसे कि 40 या 30 नहीं लाते हो दोस्तों, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा ना उसके अंदर आपका नाम नहीं आएगा। देखिए मेरिट तो 30-40 जाने वाला नहीं है, मेरिट तो मान के चलिए 60 से प्लस ही जाने वाला है, बट मेरिट में नाम आने के लिए आपको मिनिमम 40-30% तो लाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपका आंसर की चेक होगा। ठीक है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर आपके 30-40 नहीं आ रहे दोस्तों तो आप भूल जाइए कि आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आपका मेरिट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मे भी आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम मार्क्स क्या चीज़ है और कितना लाना है और मिनिमम मार्क्स लाने का क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है। ये सब चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दिया आपके साथ। आगे बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, सीसीए कैंडिडेट स्टूडेंट्स के लिए। आखिर सीसीए वालों के लिए यहाँ पर क्या अपडेट दी गई हैं। ठीक है,
सीसीए की बात करूँ तो सीसीए में कौन इंक्लूड होते हैं, तो सीसीए में दोस्तों वही बच्चे इंक्लूड होते हैं जो रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं, ठीक है। जो रेल से अप्रेंटिस करते हैं, रेलवे के किसी भी ब्रांच से अप्रेंटिस आप करते हैं, किसी भी जोन से करते हैं, किसी भी वर्कशॉप से करते हैं, तभी आप इंक्लूड होते हैं सीसीए कैटेगरी के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस। यहाँ पे दोस्तों ग्रुप डी के अंदर 20% सीटें रिजर्व की गई थी किन बच्चों के लिए, सीसीए वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हुआ क्या है कि सीसीए वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है, और पहले क्या हुआ करता था, सीसीए वाले बच्चों को सिर्फ 20% का ही रिजर्वेशन मिलता था, उसके बाद कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता था। बट 2022 के अंदर कई अमेंडमेंट हुए इस एक्ट के अंदर, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का नोटिस है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अमेंडमेंट किए गए, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दिया सीसीए वाले बच्चों के लिए। जैसे कि बोला गया कि पीटी नहीं होगा अप्रेंटिस वाले बच्चों का, प्लस उनका 1/3 का वेटेज भी दिया जाएगा। तो ये सब चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी, बट इस बार हुई, ठीक है। तो इस बार जो रिजल्ट डिक्लेयर होगा दोस्तों, इस बार रिजल्ट भी थोड़ा कुछ हट के आएगा सीसीए वाले बच्चों के लिए। जैसे नॉर्मल बच्चों का रिजल्ट आता है वैसा रिजल्ट नहीं आएगा, इस बार जो रिजल्ट है थोड़ा हट के आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा किन बच्चों का, सीसीए वाले बच्चों के लिए, क्योंकि यहाँ पर खासकर सीसीए वाले बच्चों के लिए इस नोटिस में 9 पॉइंट सिर्फ सीसीए वाले बच्चों के लिए ही दिया गया है, ठीक है। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले बच्चों के लिए ही दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला गया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो परसेंटाइल स्कोर ऑफ ईच कैंडिडेट विल बी कन्वर्टेड इनटू नॉर्मलाइज्ड मार्क। तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि 8th पॉइंट में बताया कि यहाँ पर आपको पहले परसेंटाइल स्कोर लाना होगा, परसेंटाइल स्कोर लाने के बाद आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएगा, उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। तो यहाँ भी सेम वही कंडीशन रखी गई है कि आपका पहले परसेंटाइल स्कोर बनेगा दोस्तों, ठीक है, उसके बाद कन्वर्ट होगा आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क में, और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बाद आपका एक बेस शिफ्ट चेक किया जाएगा कि आपका बेस शिफ्ट कौन सा है, ठीक है। उसके बाद सीसीए वाले बच्चों को वेटेज दिया जाएगा। अब दोस्तों बात ऐसी है कि आपको वेटेज किस तरह से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर बता तो दिया गया कि परसेंटाइल स्कोर बनेगा, उसके बाद नॉर्मलाइज्ड स्कोर बनेगा, ठीक है, उसके बाद बेस शिफ्ट ले लिया जाएगा, बट वेटेज किस तरह से मिलेगा ये यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है कि यहाँ पर वेटेज किस तरह से मिलेगा, 1/3 जुड़ेगा, ठीक है, या फिर 2/3 जुड़ेगा, कितना जुड़ेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन की भी बात की गई है यहाँ पे। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर हम जनरल कैटेगरी का देखें तो जनरल कैटेगरी तो 40% है, ओबीसी का 30% है, एससी का 30% है, और एसटी का भी 30% है। तो क्या सीसीए वाले बच्चों के लिए भी इतना लाना जरूरी है? तो देखिए दोस्तों, फिलहाल अगर देखा जाए तो इतना तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। बट सीसीए वाले बच्चे घबराइए मत, आपका जो रिजल्ट है बिल्कुल अलग आएगा, जनरल कैटेगरी से बिल्कुल अलग आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पर वेटेज की बात की गई है, यानी आप समझ के चलिए कि आपका जो स्कोर बनेगा ना उसके अंदर आपका वेटेज भी दिया जाएगा। जैसे कि 1/3 की अगर बात किया गया है तो 1/3 आपको जरूर मिलेगा, दोनों को जोड़ के ही आपको लाना होगा मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क, ठीक है। आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ बोला गया है कि वेटेज दिया जाएगा, तो वेटेज 100% दिया जाएगा, और वेटेज इसीलिए दिया गया है कि आप सभी लोग पास हो जाए, ठीक है। आप किस तरह से पास किया जाएगा ये तो रेलवे ही जाने, ठीक है। रेलवे का वेट करते हैं कि अगला नोटिस कब जारी करता है सीसीए वाले बच्चों के लिए। बट जो बच्चे भी कंफ्यूजन में हैं कि हम लोग पास होंगे कि नहीं होंगे, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग टेंशन फ्री रहिए। आप लोगों के लिए ही यहाँ पर नया रूल बनाया गया है, ठीक है। आप लोग 100% पास होंगे, ठीक है, भले चाहे आपका 28 नंबर ही क्यों नहीं आ रहा है या फिर 25 नंबर ही क्यों नहीं आ रहा है, आप लोग 100% पास हो जाएंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर वेटेज की बात की गई है तो 100% आपको वेटेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सीसीए वाले बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्स मान के चलिए 20,000 सीटें रिजर्व की गई ना बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चे सिर्फ 12,000 के अंदाजे में ही हैं, ठीक है। तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। सीसीए वाले जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपको यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा, बहुत अच्छा बेनिफिट दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रहा था और इसके रिगार्डिंग में कि सर ये नोटिस जो आया है उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात भी कही गई है तो आगे बात की गई है वेटेज की। तो दोस्तों आपको क्या चेक करना है कि आपका रॉ मार्क्स और प्लस आपका 1/3 का वेटेज कितना काउंट हो रहा है। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन को पास कर पा रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, 100% आप क्लियर है और आपका ज्वाइनिंग 100% होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका दोनों को प्लस करके एनएसएस सर्टिफिकेट के अंदर जो आपका मार्क्स आ रहा है उसका 1/3 ले लीजिए, और प्लस आपका जो रॉ मार्क्स कितना आ रहा है उसका चेक कर लीजिए कि टोटल कितना मार्क्स आ रहा है। तो टोटल आपका अगर 40% या 30% से ऊपर आ रहा है तो मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन 100% है दोस्तों। वेटेज तो आपको 100% मिलना ही मिलना है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है।
तो जो बच्चे भी सोच रहे हैं कि हमारा सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, हम सीसीए कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो 100% होगा यार, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो, बिल्कुल टेंशन मत लो। फिलहाल दोस्तों, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह गया इस नोटिस से रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे बता सकते हो। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप चाहते हैं मुझसे पर्सनली चैट करना, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सर्च अड्डा 24 सर्च कीजिए, वहाँ पर जाइए, आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, और वहाँ पे आप लोग मैसेज करेंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो जाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे 100% आपको रिप्लाई दे दूँगा। फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।